हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। कैब एग्जाम 2024 के अच्छे से आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई होप सो। एंड यहाँ पर जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं हमें बहुत सारे थॉट जो है दिमाग में आते हैं, एंड वन ऑफ देम इज कैन वी क्लियर कैब एग्जाम विद सेल्फ स्टडी। क्योंकि कैब एग्जाम माना जाता है कि डिफिकल्ट है, एंड इसको सेल्फ स्टडी से क्लियर किया जा सकता है क्या? तो इस चीज को हम डिकोड करेंगे बहुत ही फटाफट से, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ स्टडी से इसे क्लियर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो व्हाट आर द रीजंस, राइट? तो आई होप यू विल लाइक दिस सेशन। एक बहुत बड़ा डाउट आपका जो है दिमाग में वो क्लियर होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड। तो ये समझने के लिए कि इसको क्लियर किया जा सकता है या नहीं, वी हैव टू हैव अ लुक एट द कंपोनेंट्स कि कौन-कौन से कंपोनेंट्स है कैप एग्जाम को अगर आपको क्लियर करना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपके 4 पेपर होते हैं, कंपल्सरी पेपर्स होते हैं ये। इन चारों को आपको डेफिनेटली लिखना करना ही है, एंड देन देयर इज दिस इलेक्टिव पेपर, एक इलेक्टिव पेपर होता है। तो आपको 5 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कंपोनेंट्स दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपको चूज करना है। आई होप ये बेसिक आइडिया आपको होगा। तो इन टोटल 5 पेपर्स आपको जो है प्रिपेयर करने होंगे, राइट? तो इन सभी को अगर हम देखें, एक बार नाम पढ़ते हैं: एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस। ठीक है, तो ये सारे ही आप देख रहे हो काफी टेक्निकल जो है टाइप के सब्जेक्ट्स लग रहे हैं। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ जनरल फीलिंग कि इसे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया जा सकता है या नहीं। सो लेट अस डिकोड, राइट? तो क्या इश्यूज है कैप के कंपोनेंट्स के साथ? मोस्टली जो सबको लगता है, पढ़ने पे लगता है, पहले जिन्होंने कैप दे रखा है उनको लगता है, वो कह रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज दिस इज नॉट इजी, इट इज टफर देन जैब। मोस्टली ये एक थॉट है, राइट? एंड ऑल्सो डेफिनेटली टेक्निकल है, राइट? तो इट विल बी टफर देन द जेआईबी एग्जाम। जो भी लोग कैब एग्जाम लिखने जा रहे हैं, दे हैव डेफिनेटली क्लियर्ड जेआईबी एग्जाम, सो दे हैव एन आइडिया कि इससे टफर है। ऑल्दो कुछ कंपोनेंट से थोड़े से कंटिन्यूएशन जैसे लगते हैं, बट टफ है, राइट? इसके अलावा बैकग्राउंड काफी ज्यादा मैटर करता है। इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, थोड़ा सा आपको जो है इजी होगा कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ कंपोनेंट्स में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अदर बैकग्राउंड्स के जो लोग हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो बीटेक करके आए हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड है, आर्ट्स वगैरह जो है, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत उन्हें करना होगा, राइट? तो दैट इज द थिंग विद दिस। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज द कंपोनेंट के जो कॉन्सेप्ट्स उसमें दिए हुए हैं चारों पांचों में, तो दे आर वेरी डीप बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स, टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है, राइट? तो इनको और इसके साथ साथ फोर्थ थिंग इज पेपर को अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट है। जस्ट कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपको समझ में आ गए, दैट इज नॉट इनफ। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इनफ नहीं है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? व्हाई इज अटेम्प्टिंग ऑफ द पेपर डिफिकल्ट? बिकॉज पहला तो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का नेचर ऐसा ही रहता है कि ऑन द डिफिकल्ट साइड ही रहता है। जैब में अगर आप देखो कुछ क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली डिफिकल्ट साइड पे ही रहता है। बिकॉज बहुत ज्यादा जो है डीपली, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो जुलाई के लिए पढ़ना, तो डीपली पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वी गिव मोस्टली एन ओवरव्यू, एंड उससे ये क्वेश्चन हमें थोड़े से डिफिकल्ट ही लगते हैं, राइट? इसके अलावा अगर आप देखो तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कई क्वेश्चंस विद आंसर्स आते हैं, तो वहां पे तो चल जाएगा। विदाउट आंसर्स भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जहां पर कई बार आपको केस स्टडीज पूछे जाते हैं। ये एक एग्जांपल है बीएफएम का केस स्टडी, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो यू कैन सी वेरी डीप एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछा गया whether the following transaction pertaining to X who has gone abroad in January 2016 and now in India on a temporary visit permissible if yes or no to which account? ये सारे जो है ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है या नहीं। यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट, तो एनआरआई अकाउंट्स रिलेटेड एक चैप्टर है हमारा, यू मस्ट हैव सम आइडिया ऑन दैट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, तो अलग अलग अकाउंट्स के अलग अलग काइंड्स ऑफ परमिसिबल क्रेडिट्स एंड डेबिट्स है, और ट्रांजैक्शंस यहाँ पर परमिसिबल अलग अलग तरीके से हैं। तो यहाँ पे इस वजह से कहा जा रहा है कि ये सारे जो है वो एलिजिबल है या नहीं, ये सारे जो है वो एक्चुअली परमिसिबल है या नहीं, एंड अगर परमिसिबल है तो कौन से अकाउंट में जाने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्यूशंस भी पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि काफी एप्लीकेशन बेस्ड है, केस स्टडीज तो है ही है,
राइट? तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट अगर आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ ले रहे हो, केस स्टडी बुक में जो है वो भी प्रैक्टिस कर ले रहे हो, एग्जाम में डिफिकल्ट लेवल पर आता है, राइट? तो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो इस वजह से आई वुड से इफ एट ऑल देयर इज आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, थोड़ा सा मशक्कत इसमें करना पड़ेगा एंड यू कैन टेक सम गाइडेंस, ठीक है? जहां पर भी कोई गाइडेंस मिल रही है, इफ यू हैव समवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड इन योर फैमिली, यू कैन टेक फ्रॉम दैट, या फिर यू कैन पे एंड टेक द गाइडेंस, ठीक है? तो कई सारे अवेलेबल है मार्केट में, तो यू कैन गो फॉर दैट। अदर देन दैट, जिनकी डिटर्मिनेशन है कि नहीं, जो भी बैकग्राउंड हो, आई विल डू इट, आई विल गिव सम टाइम एंड डू इट, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है वो हम देख लेते हैं। या फिर जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, दे शुड डेफिनेटली ट्राई टू डू इट यूजिंग सेल्फ स्टडी। बट यस, डेफिनेटली जो किसी से आप हेल्प लेते हो तो आपका टाइम बच जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। लाइक इफ यू टेक few weeks to understand something, 2 weeks to understand something, the person can help you understand in just 5 minutes, easy। उसके पीछे का बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट छोटा सा ही होता है हमेशा ही, तो वो पेंच अगर पकड़ में आ गए तो बाकी पूरा इजी हो जाता है आपके लिए। तो इट टेक्स टाइम टू डू इट यूजिंग सेल्फ स्टडी, राइट? तो द डिसएडवांटेज फॉर दैट सेल्फ स्टडी ये है कि एक तो आपका डिटर्मिनेशन हाई होना चाहिए अपने से पढ़ने के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट्स, और इसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगता है, तो यू हैव टू सी दैट कि इतना टाइम में हो पाएगा या नहीं, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू शुड बी मूविंग अहेड, ठीक है? तो आई वुड से whoever is bothered about these things, they should take some guidance। सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, but if you're determined and you want and you have the background of these things, books देखे आपने, आपको लग रहा है कि कर लूंगा मैं, तो what should be the approach? Let's see the how to do it using self study। if you are doing it, how to do it? तो एक ऑर्डर मेंटेन करिए सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। वाई दिस ऑर्डर इंपॉर्टेंट? सिलेबस जल्दी खत्म हो और चीजों को आपको स्ट्रैटेजाइज करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं सारा पढ़ लूंगा, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड इस तरीके से। कुछ आप कंपोनेंट्स में देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन जो है उनका थोड़ा एनालिसिस अगर आप करोगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, यू विल सी कि कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीएफएम में द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दोस चैप्टर्स, ठीक है? केस स्टडीज आते हैं, बहुत कुछ आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक 30 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अराउंड 20-30 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस, इजंट इट? वो 2 चैप्टर अगर आपके छूट गए तो, और वही तो कर लिया आपने, तो बाकी सब ओवरव्यू लेने से भी चल जाएगा। तो स्ट्रैटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को। मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है वो देख के वो पहले पढ़ना, या फिर जो भी है शॉर्टेज सिलेबस किसका है उसका उसको पहले पढ़ना, उस इलेक्टिव को चूज करना, मोस्ट रिलेटेबल कौन सा है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्टिव्स है उसमें देयर आर वेरियस वंस, वन ऑफ देम इज टेक्निकल, ठीक है? टेक्नोलॉजी जो बैंकिंग में यूज होती है, तो टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए वो थोड़ा इजी रहेगा। और वन ऑफ देम इज ह्यूमन रिसोर्स, तो जो लोग थोड़ा सा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं तो दिस विल बी इजी, राइट? इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड कौन सा जो है कंपोनेंट इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, एंड इलेक्टिव कौन सा इजी है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजाइज करके करना होगा आपको, राइट? तो दैट इज द थिंग। देन ये सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए, इसके थोड़े फीचर्स हम देख लेते ताकि इस चीज में भी आपकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले बैंक एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ये जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, तो इसमें आपके कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा है, बट देन यू कैन मैनेज इट। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है, बट देन इसको जो है थोड़ी सी गाइडेंस या फिर जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है जिसका, वो इसे कर सकता है विथ लिटिल हार्ड वर्क। देन वी हैव एडवांस्ड बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें भी आपका जो है कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक ठाक है एंड मॉडरेट लेवल पे है। देन बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस, ये वाला जो है इजीएस्ट माना जाता है। काफी थियोरेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशंस थोड़े कम है, तो इजीएस्ट माना जाता है एंड दैट इज व्हाई एक सीक्वेंस जो है आप इन चीजों को ध्यान में रख के फॉलो कर सकते हो इनको पढ़ने का। इलेक्टिव पेपर्स जो है इसमें रूरल बैंकिंग मॉडरेट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इजीएस्ट माना जाता है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, एंड यहाँ पर अगेन आई एज आई टोल्ड यू जिसका भी टेक्निकल बैकग्राउंड है दे कैन गो फॉर आईटी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है इसमें। सेंट्रल बैंकिंग, अगर आरबीआई वगैरह में आपको इंटरेस्ट है एंड यू हैव सम नॉलेज ऑफ दैट आरबीआई एंड उसके फंक्शंस, तो यू कैन गो फॉर सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से आप अपने इलेक्टिव भी चूज कर सकते हो,
राइट। एक सीक्वेंस आप रख सकते हो। इन जनरल द सीक्वेंस कुड बी बीआरबीएल से स्टार्ट किया जो कि इजीएस्ट माना जाता है, देन यू गो फॉर बीएफएम, एबीएफएम, इस तरीके से, एंड फाइनली एबीएम। ठीक है, तो बीएफएम डिफिकल्ट, सबसे इजी एक कंपोनेंट कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा चलो डिफिकल्ट कंपोनेंट हम अब कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो इस लेवल पे कॉन्फिडेंस लगेगा। बीएफएम मोस्ट डिफिकल्ट, उसको करोगे नीचे जाएगा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, एंड देन एबीएम एंड एबीएफएम करते करते फिर हाई जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, बट दिस थिंग डिपेंड्स ऑन द पर्सन। आपका लेट्स से आपको एबीएफएम इजी लग रहा है, यू कैन स्टार्ट विद दैट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, एंड देन इलेक्टिव, या फिर इलेक्टिव को पैरेलली चारों सब्जेक्ट्स के साथ, 4 महीने है तो चारों सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट्स के साथ करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट आल्सो। इस तरीके से प्लान कर सकते हो, एंड फाइनली मेक योर ओन स्टडी प्लान। टाइमिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, 4 मंथ्स का टाइम अपने पास है, तो यू शुड जस्ट कीप इन माइंड कि ये 4 महीनों में करना ही करना है। एटलीस्ट 3 hours डेली इज बेयर मिनिमम, यू शुड ट्राई टू गिव दैट टाइम। टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एंड बहुत ज्यादा क्लटर मत करो सभी चीजों को, चारों कंपोनेंट एक साथ कर रहे हो, नो, डोंट डू दैट, कैन नॉट बी डन। एक एक करो, इलेक्टिव के साथ करो, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यू हैव टू मेक योर ओन स्टडी प्लान, योर ओन टाइम, right? I hope all of these things helped you. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या hello@edutech.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक